Hello students, let's start the study of maths exercise 1.4. आपको फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decrease at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं. जैसे 12 नून है, दोपहर के 12 बजे हैं, और आपको ये बताया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो, तब टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस. और आपको ये बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस वो भी बेलो मीन्स माइनस में कब हो जाएगा, किस टाइम पे होगा. सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द टेम्परेचर, अब देखो 12 दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको लिखोगे 12 नून. 12 बजे हमें टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है. अब ये बताना है कि नेक्स्ट आवर में हर 1 घंटे के बाद ये टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो जाता है. ओके, तो इट मीन्स यहाँ तो हम बढ़ाते जाएंगे. 1 o'clock कितना हो जाएगा टेम्परेचर, दैट इज़ अब 10 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस. माइनस करना है, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जैसे जैसे और बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा और ये टेम्परेचर माइनस में होता जाएगा. अब 2 o'clock कितना हो जाएगा, दैट इज़ 6 डिग्री सेल्सियस. ऐसे 3 o'clock टेम्परेचर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस. और 4 o'clock आपको 1 घंटा बढ़ाते जाना है और यहाँ से -2 डिग्री सेल्सियस करते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहे हो कि जैसे जैसे 1 घंटा बढ़ता जाएगा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा. यहाँ से हम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करते जाएंगे और इस तरफ +2 डिग्री सेल्सियस. और 5 o'clock कितना हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्योंकि जब इसमें -2 करेंगे तो दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसे 6 डिग्री सेल्सियस पर कितना 6 o'clock टेम्परेचर विल बी, अब इसमें 0 -2 डिग्री करेंगे तो -2 डिग्री विल बी देयर, ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस. 8 o'clock ये हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स ये माइनस होता जाएगा. और 9 o'clock 9 बजे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, दैट इज़ -6 डिग्री सेल्सियस. जब हम -2 कम करते जाएंगे तो ये भी माइनस में डाउन होते जाएंगे, कम होते जाएंगे इंटीजर्स. और 6 डिग्री यहाँ 7 o'clock आएगा, देयर विल बी 7 और यहाँ 8. 7 o'clock -4 डिग्री सेल्सियस, 8 o'clock -6 डिग्री सेल्सियस, और 9 o'clock ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स हमें 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो जाएगा इसका टेम्परेचर, 9 o'clock. ये इसका फर्स्ट आंसर तो हो जाएगा. और ये भी बेलो का मतलब होता है माइनस में या कम टेम्परेचर, तो 9 o'clock इसका आंसर आ जाएगा. आंसर विल बी, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा कब होते हैं -8 डिग्री सेल्सियस, एट 9 o'clock. अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स होता है रात के 12 बजे तक. हमने 9 o'clock तक तो फाइंड कर लिया कि रात के 9 बजे तक टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस. अब हमें फाइंड करना है कि ये टेम्परेचर 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक कितना होगा. 10 o'clock हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -2 होते जाएंगे इनमें. ठीक है,
और 11 o'clock टेम्परेचर विल बी -12 डिग्री सेल्सियस। अब हमें जो आंसर फाइंड करना है दैट इज़ 12 o'clock, 12 बजे रात की टेम्परेचर विल बी -40 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स सेकेंड आंसर आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ये तो था 5th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। इसमें अगर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तब आपको +3 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के हिसाब से 3 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप उसको रॉन्ग करते हो, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाते हैं, अगर रॉन्ग करते हो तो उसमें -2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से कट हो जाते हैं। और अगर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते तब आपका कोई भी मार्क कट नहीं होता। कि ये तो हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। हमें ये दिया हुआ है कि राधिका को मिले 20 मार्क्स और ये बताया कि करेक्ट आंसर उसने किए हैं 12 करेक्ट आंसर किए हैं। हमें इनकरेक्ट आंसर कितने किए हैं उसने ये फाइंड करना है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। ओके, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अब राधिका को कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स। राधिका स्कोर मार्क्स, ये हमें गिवन है दैट इज 20 मार्क्स। और हाउ मैनी करेक्ट आंसर शी हैज़ गिवन, 12 करेक्ट आंसर किए। इट मीन्स शी ऑब्टेन मार्क्स करेक्ट आंसर उसने किए हैं 12। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि उसने 12 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन अगर वो करेक्ट करती है तो 3 मार्क्स मिलते हैं। 12 क्वेश्चन अगर वो करेक्ट करेगी तो 12 3 सा 36, ये उसको मार्क्स मिले हैं। और ये उसने मार्क्स उसको मिले हैं 20 मार्क्स और करेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं उसने 12, उससे उसको 36 मार्क्स मिले हैं। अब इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या होगा, 20 माइनस 36। ओके, इनकरेक्ट आंसर उसने कितने किए, इनकरेक्ट के लिए मार्क्स दैट इज मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कितने मार्क्स मिले, 20 माइनस 36। इट मीन्स उसको -16 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए मिले, इतने मार्क्स मिल गए। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए, गलत क्वेश्चन उसने कितने अटैम्प्ट किए। तो एक गलत क्वेश्चन करती है तो -2 मार्क्स कटते हैं, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर इनकरेक्ट, तो हम इसको -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स करते हैं, दैट इज़ -16 अपॉन -2। माइनस से माइनस कर 2 8 आर 16। इट मीन्स वो इनकरेक्ट कितने का क्वेश्चन करती है, 8 क्वेश्चन, दैट इज़ इनकरेक्ट। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, सेम आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स।
अब उसने स्कोर तो किया -5, मतलब उसको टोटल मार्क्स मिले हैं -5, और करेक्ट आंसर किए हैं उसने 7। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसका बी पार्ट अपने आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a 9 mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? अब आपको इस क्वेश्चन में जो एलिवेटर होता है वो क्या करता है, डिसेंट का मीन्स होता है ऊपर से नीचे की ओर आना। तो ये मैं आपको एक डायग्राम बताकर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, कोई भी एलिवेटर है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये है 10 मीटर, यहाँ तक अगर चलता है वो 10 मीटर, और इसके बाद वो अगर नीचे की तरफ माइन की तरफ जाता है तो दैट इज़ -350 मीटर। अब हमें ये बताना है कि एलिवेटर जो चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना टाइम, हाउ मच लॉन्ग टाइम इट विल टेक, कितना टाइम वो लेता है, हमें ये फाइंड करना है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर, ये प्लस में आएगी या माइनस में, हमें तो गिवन है ये 10 मीटर प्लस में, पर जब यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है इट मीन्स वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या लेंगे इसको, -10। अभी क्वेश्चन आपको इससे बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ सी दिस सॉल्यूशन। अब इनिशियल हाइट क्या दी हुई है हमें, 10 मीटर, इज इक्वल टू 10 मीटर, और फाइनल डेप्थ हमें यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स -350 मीटर जब वो एलिवेटर यहाँ तक आता है माइन के अंदर नीचे की तरफ, तब वो कितना टाइम लेता है, दैट इज फाइनल डेप्थ इज इक्वल टू -350 मीटर। देखो ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा -350 और -10। -10 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि ये एलिवेटर है नीचे की तरफ आ रहा है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी -360। अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एलिवेटर डिसेंट इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में वो कितना आ रहा है नीचे, टाइम टेक फॉर 1 मिनट, ये लेता है 1 मिनट में लेता है वो 6 मीटर। ये आ जाएगा नीचे की तरफ आ रहा है तो -6 मीटर आएगा, इतना टाइम वो 1 मिनट के लिए लेता है, तो -360 के लिए वो कितना टाइम लेगा, शी विल टेक टाइम फॉर -360 मीटर के लिए हमें फाइंड करना है कितने मिनट लेता है। अब हम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड, दैट इज 6, माइनस से माइनस कट, 6 6 36, तो यह आ जाएगा 60 मिनट्स। तो इट मीन्स वो टाइम लेता है यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट माइन की तरफ -350 जाते हुए, वो टाइम लेता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ये होता है 1 घंटे के बराबर, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड भी कर रही हूँ, ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं और सेंड करने हैं मुझे। ओके, थैंक यू।